जब आचार्य गुरुवर का इस धरती से प्रयाण हुआ तो मन इतना व्यथित हुआ, मेरा नहीं हर किसी व्यक्ति का। अब क्या होगा, अब क्या होगा? सबके मन में यही प्रश्न था, अब क्या होगा? तो आचार्य महाराज की दृष्टि इतनी विशाल थी कि आचार्य महाराज ने अपने रहते रहते अपनी सेम बेसी ही गति, नो चेंज, अपना संपूर्ण हमारे आचार्य महाराज ने समाहित कर दिया। उस दिन मन जितना व्यथित था, जितना चिंतित था इस बात को लेकर कि अब क्या होगा हम सबका, कौन संभालेगा हम सबको। और कृपा आचार्य महाराज की चुपके जब कब काम करके चले गए मालूम ही नहीं पड़ा। आज एक क्षण के लिए भी ऐसा महसूस नहीं होता कि आचार्य महाराज हमारे बीच में नहीं है। तो पुण्य तो देखो अपन सबका, जब कोई आचार्य की जाने के बाद इस सीट पर विराजमान होते हैं तो चेहरे बदल जाया करते हैं। तो कैसा पुण्य हम सबका है, ना चेहरा बदला ना व्यक्तित्व बदला, वो वही गुरु जी की धर्म प्रथाना और वही उनका अनुशासन आज भी अनवरत चला आ रहा है। हम जब संग में रहते थे तो पूज्य आचार्य महाराज जब मुनि अवस्था में थे, कभी गर्दन उठा के देखते नहीं थे किसी को। आचार्य महाराज स्वाध्याय कराते थे, चाहे स्वाध्याय 1 घंटे चले, 1.5 घंटे, 2 घंटे, जिस एंगल गर्दन का जो एंगल होता था वो भी कभी चेंज नहीं होता था। हम लोग तो आचार्य महाराज को स्वाध्याय के 10 बार देख लेते थे, पढ़ते अपनी आंखों से, जन्म की आंखों से देखते थे, वो सुनते और समझते थे। पर हमारे आचार्य भगवान ने कभी आंख उठाकर नहीं देखा, मन की आंखों से पूरा पढ़ लिया। और जो मन की आंखों से पूरा पढ़ा आज संघ को सकुशल चला रहे हैं। आप क्या सोचते हैं कि माला के 108 मोती जो आचार्य महाराज पूरे भूल में रहे थे, अंत तक, इस सदी के अंत तक वही परंपरा और वही अनुशासन जो गुरु जी देख रहे हैं वही चलता रहेगा।